हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओशो मैथ्स क्लास चैनल पर। और आज के वीडियो के अंदर अपन एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बार बहुलक कैसे ज्ञात करें। जैसे हमें देखो एक टेबल दे रखा है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक मोड ज्ञात करना है। हमें जीवन काल घंटों में दे रखा है, जो अंतराल में दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 दे रखा है। और इनकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता भी दे रखी है कि 0 से 20 के बीच में कितनी बारंबारता है, 10 है। 20 से 40 के बीच में 35 है, 40 से 60 के बीच में 52 है, 60 से 80 के बीच में 61 है, 80 से 100 के बीच में 38 है, 100 से 120 के बीच में कितना है, 29 है। अब देखो यहाँ पे जो डेटा दे रखा है ये वर्ग अंतराल के अंदर दे रखा है, और इनका हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बहुलक ज्ञात करने का एक क्या होता है, सूत्र अपन उपयोग करेंगे। सूत्र क्या होता है, पहले मैं आपको सूत्र बताता हूँ, फिर अपन उस सूत्र को इस क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे और कैसे अपन यहाँ से बहुलक का मान निकालेंगे, वो भी अपन वन बाय वन करके क्या करने वाले हैं इस वीडियो में सीखने वाले। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट करके बताना कि आपको बहुलक निकालना समझ में आया है नहीं आया। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आप अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे आपको जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है और जो टॉपिक्स है जिनमें आपको मोस्टली डाउट रहता है, वो सारे टॉपिक्स क्या किए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं। आप उनके वीडियो भी जाके आप प्लेलिस्ट में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये जानते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। को बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में क्या दे रखा है, एच दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास एल एच F1 F0 F2 इनका मतलब क्या है। तो देखो एच हमें क्या बताएगा कि जो भी वर्ग अंतराल हमें दे रखे, जो भी वर्ग दे रखे उनके अंतराल की माप क्या है, वो हमें किसका मान बताएगा, एच का मान बताएगा। अब अपन क्या करेंगे, जब भी उस क्वेश्चन को हल करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक बहुलक वर्ग लेके उस बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी वो किसको बताएगी, एल को बताएगी। उस बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगी उसको अपन F1 कहेंगे। और उस बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की अगर बारंबारता लोगे तो वो किसका वैल्यू होगा, F0 का वैल्यू होगा। और जो भी हमने बहुलक वर्ग लिया होगा उसके ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता किसको बताएगी, F2 को बताएगी। तो आप फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए कि बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। इन सब के मान कैसे निकालेंगे मैं अभी आपको बहुत आसान तरीके से सिखा दूंगा। तो आपको फॉर्मूला पता चल गया कि बहुलक कैसे निकाला जाता है, किस फॉर्मूले के द्वारा निकाला जाता है। तो चलो अपन अपने क्वेश्चन को बनाते हैं। अब हमें सबसे पहले बहुलक ज्ञात करना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला में नोट कर लेता हूँ। बहुलक अभी आपको मैंने बताया, रिवाइज कर लो। एल प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र बन गया। अब अपन इन सब के मान ज्ञात करेंगे। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि बारंबारता देखो, सबसे अधिक बारंबारता कहाँ दे रखी है, सबसे अधिक बारंबारता 61 दे रखी है। आप सब बारंबारता के मान को देखोगे तो सबसे अधिक बारंबारता आपको कितना दे रखी है, 61। बस इसी को क्या कर लो, आप सिलेक्ट कर लो। इसी को हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ये लो, मैंने इसी बहुलक वर्ग और बारंबारता को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब ओके, आपको ये चीज समझ में आ गया। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो बहुलक जो बारंबारता जो सबसे अधिक दे रखी है बस उसको अपन क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब अपने को इन सब का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये 60 से 80 ये तो हमारे पास क्या बन गया, बहुलक वर्ग बन गया। इसको तो हम क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग कह देंगे। तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कितना है, 60 है। तो इस एल का मान हमें कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। यहाँ पे एल का मान हमें 60 पता चल गया। एंड बहुलक वर्ग की बारंबारता देखो ये किसको बताती है, F1 को बताती है। ये किसको बताती है, F1 को। और F1 से ठीक पहले वाली ये जो बारंबारता होगी इसको किससे कहेंगे, F0 से। तो
ये किसका मान आ जाएगा, F2 का मान आ जाएगा। देखो सिंपल है, सबसे पहले F0 आएगा, फिर F1 आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, F2 आएगा। यानी जो हाईएस्ट जो बारंबारता लेंगे वो F1 का मान होगा, इससे पहले F0 और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा। H हमें और चाहिए, H बताता है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, तो 80 में से 60 कम कर दो तो वर्ग जो अंतराल है वो कितना है, उसका माप 20 है। तो ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा, H का मान आ जाएगा। ये सारे वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देते, जो हमारा सूत्र है उसमें पुट कर दो। तो देखो बहुलक इक्वल टू क्या आ जाएगा, बहुलक बराबर L कितना है 60 प्लस ब्रैकेट में F1 हमने कितना निकाला 61 निकाला, तो 61 माइनस F0 हमने कितना निकाला 52 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 इंटू F1 61 माइनस F0 52 माइनस क्या आ जाएगा F2 38 आ जाएगा, और इनटू में H कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ओके, अब सिंपल कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा 60 प्लस 61 में से 52 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 8 एक 9 आ जाएगा, और डिवाइड में भी सिंपल हल कर लो। देखो 61 का दुगना करते हैं तो 2 एक कम 2 और 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा 122 आ जाएगा। इसमें से अपन देखो ये दोनों माइनस के टर्म है तो इनको जोड़ लेता हूँ, तो 8 और 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 0 एक बचा 5 और 3 8 एक 9 90 आ गया। इन दोनों को जोड़ा तो माइनस के 90 आ गया, इंटू में कितना पड़ा है 20 आ जाएगा। ऐसा कैसा, अब इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 प्लस 9 डिवाइड बाई, इसको सिंपल करो, यानी अपन क्या करेंगे 122 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 122 में से 90 तो 2 बच जाएगा, और 12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इनटू में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब अपन 2 से कैंसिल कर दे, देखो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और अपन अभी भी फिर से क्या कर सकते कैंसिल कर सकते, लेकिन यहीं से अपन आंसर निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 60 आ गया, फिर प्लस में जब 9 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 90 आ जाएगा, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ओके, तो अब हमें बहुलक पता करना है, तो बहुलक बराबर क्या आ जाएगा 60 प्लस इस 90 में अपन किसका भाग दे देते हैं 16 का, तो यहीं पे मैं आपको भाग दे के बता देता हूँ कि 90 में हम किसका भाग देंगे 16 का भाग देंगे। तो 16 एकम 16 का टेबल कितनी बार बोलोगे कि हम 90 के बराबर या 90 से कम ही रहने चाहिए, तो 5 बार चला जाएगा, क्योंकि 16 पंजू कितना होता है 80 होता है। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 बच जाएगा, फिर पॉइंट लगा दूंगा, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा एक 0 आ जाएगा। अब नया नंबर क्या बन गया 100 बन गया, और 16 का टेबल 6 बार बोलने पर कितना आता है 96 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, पॉइंट की वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा 40। फिर 16 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे 2 बार बोलेंगे तो 16 दूनी 32 आ जाएगा, माइनस करने पे 8 बचेगा, पॉइंट लगा रखा है इसकी वजह से 0 आ जाएगा। और 16 का टेबल 5 बार बोलेंगे तो 16 पंजो 80 आ जाएगा। यानी कि जब 60 को 90 को हमने 16 से भाग दिया तो कितना आ गया 5.625 आ गया। अब इनको जोड़ दो तो हमें फाइनली आंसर मिल चुका है कि बहुलक क्या आएगा इस सारणी का 65.625, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमें टेबल दे दे तो उस टेबल का हमें बहुलक कैसे ज्ञात करना होगा, और टेबल के अंदर हमें क्या दे देगा वर्ग अंतराल दे देगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बहुलक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले को आपको याद कर लो। और इसमें ये चीज़ भी पता कर लो कि F1 F0 और F2 कैसे निकालते, L और H क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इनको ज्ञात करना भी सिखा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।